कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी wordpress.com और wordpress.org। दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये wordpress.com wordpress.org सबसे पहले तो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्डप्रेस की दो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो एक एक्सटेंशन लास्ट में आता है, फर्स्ट लेवल डोमेन जो कह सकते हैं आप इसे, जिसमें लास्ट में आता है .com और लास्ट में आता है .org। तो आप कंफ्यूजन ना हो आगे जाके आपको कि कहाँ हमें कौन सी वेबसाइट पे जाके हमें आगे वर्क करना है। तो इसलिए जो उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि .com आखिर क्या है और .org आखिर क्या है। तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है दैट इज एन ऑफ द होस्टिंग। ठीक है, जो बड़ा डिफरेंस है जो पूरे का पूरा वो होता है होस्टिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ wordpress.org यू मतलब कि आप host your own blog or website. WordPress.org is where you find the free WordPress software that you can download and install in your own web server. अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है WordPress.com take care of all the hosting for you। मतलब कि अब इस चीज़ का जो हम डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी अगर हमें डाउनलोड करना है तो .org पे जाएंगे और रेडीमेड अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम जाएंगे .com। आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो वर्डप्रेस का वेब डेवलपमेंट का जो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम ही होता है कि इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट अगर जब भी हम देखते हैं तो किसी ना किसी वो सर्वर पे ऑलरेडी वो अपलोडेड होती है, किसी के लोकल मशीन में वो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो जो वो होस्टिंग स्पेस होती है मतलब कि किसी एक कंपनी का जो कुछ भी सर्वर होता है वहाँ पे हम कुछ स्पेस रेंट पे से लेते हैं। रेंट मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, उसका डिफरेंट साइज ऑफ पैकेजेस हमें अवेलेबल होता है। सब कंपनीज अपनी मुताबिक वो पैकेजेस हमें देती है। तो वो जो हम स्पेस ऑनलाइन इंटरनेट पे परचेस करते हैं, बाद में वेबसाइट का नेम हम परचेस करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो वो अगर हम सब कुछ अपना खुद का करना चाहते हैं, ठीक है, हम अपनी वेबसाइट का नाम खुद से पूरा नया डिज़ाइन करना चाहते हैं, मतलब कि .com रखना है, .in रखना है, .online रखना है, .site रखना है, .xyz रखना है, आगे हमें वेबसाइट का नाम जो होता है वो क्या रखना है, बाद में वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन हमें यूज़ करना है, सब हम खुद से सब कुछ हम इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं। तो आपको जाना है wordpress.org पे, आपकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है वो वहाँ से डाउनलोड करनी है और आपका जो होस्टिंग सर्वर है वो वहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ आगे और भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, प्रोन्स एंड कॉन्स, मतलब कि क्या किसका एडवांटेज है और क्या किसका डिसएडवांटेज है। तो सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग फॉर योर ओन होस्टिंग एंड मैनेजिंग योर ओन वेब सर्वर और पेइंग समवन एल्स टू हैंडल दैट फॉर you will probably want to use wordpress.com। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंटरनेट पे जब भी हम कोई भी वेबसाइट अपलोड करना चाहते हैं तो हमें किसी एक कंपनी का होस्टिंग स्पेस परचेस करना पड़ता है। अब कंपलसरी भी नहीं है क्योंकि आपको मालूम ही होगा, आप टेक्निकल बंदे हो थोड़े बहुत, तो आज की डेट में काफ़ी सारी इस कंपनी फ्री होस्टिंग स्पेस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस आती है। सबसे बेसिक जो लिमिटेशन आती है कि वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते काफ़ी सारी वेबसाइट। सपोर्ट मतलब कि कोई भी इश्यू आता है वेबसाइट में तो आपको खुद से हैंडल करना होता है, उसकी कोई बैकग्राउंड टीम नहीं होती जो आपकी जो कुछ भी क्वेरीज होती है उसे वो सॉल्व करते हैं। सेकेंडली जो स्पेस होती है, मतलब कि जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए वो जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं वो लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करते हैं। कुछ वेबसाइट 500 MB स्पेस प्रोवाइड करती है, कुछ वेबसाइट 1 GB स्पेस प्रोवाइड करती है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो अनलिमिटेड भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसकी कुछ और भी लिमिटेशंस होती है। बाद में उसका जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो लिमिटेड हो जाता है। जब भी आप कोई भी स्पेस ऑनलाइन परचेस करते हो तो वो लोग जो आपको जितना प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है, मतलब कि शेयर्ड प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपको समझ लो वो 500 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर शेयर्ड में प्रोवाइड करता है, 2 GB की रैम शेयर्ड में प्रोवाइड करता है, तो वो जो सब वेरिएशंस होता है वो वेरिएशन रहेगा। तो आपको अगर ये कुछ भी पे नहीं करना है तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, wordpress.com। अब उसकी एक जो बेसिक लिमिटेशन है वो यहाँ पे नहीं की है, वो मैं बता देता हूँ। उसमें होगा वो सेकंड लेवल डोमेन होगा।
सेकंड लेवल डोमेन मतलब कि आपका जो वेबसाइट का नेम होगा वो खुद से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे पूरा नेम, ठीक है। सब डोमेन में क्या होता है, माई वेबसाइट डॉट ओरिजिनल डोमेन डॉट कॉम ऐसा आता है, मतलब कि मेरी वेबसाइट का ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं नेचर बेस्ड बनाता हूँ तो आगे के वीडियोस में बनाने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो मुझे वेबसाइट का नाम रखना है wildlife.in, समझ लो ऐसा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा wordpress.com में, वहां पे कैसा होगा wildlife.wordpress.com, ठीक है। ये लिमिटेशन रहेगी। और क्या लिमिटेशन उसमें रहेगी, यू कैन नॉट अपलोड एनी कस्टम थीम प्लगइन और मॉडिफाई PHP कोड बिहाइंड योर साइट। मतलब कि अब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वर्डप्रेस की हजारों वेबसाइट्स आपको फ्री में अवेलेबल होती है, प्रीमियम वेबसाइट थीम्स भी होती है और फ्री थीम्स भी अवेलेबल होती है। वर्डप्रेस में डिफॉल्ट जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो तो 3 थीम्स आपको वो प्रोवाइड करता है। अब अलग से कोई भी अगर आपको थीम ऐड करनी है आपकी वेबसाइट में से तो वो आप नहीं कर पाओगे, तो एक बड़ी लिमिटेशन आएगी। सेकेंडली उसके जो 2-3 डिफॉल्ट प्लगइन्स होते हैं वही आप इस्तेमाल कर पाओगे, खुद के नए प्लगइन्स अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो वो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था सोशल शेयरिंग का, तो वो आपको डिफॉल्ट वो प्रोवाइड नहीं होता है, तो वो आपकी वेबसाइट में आप यहाँ पे wordpress.com में अगर वेबसाइट अपलोड कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन उसमें प्रीमियम वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ कंपनीज आपको डिफरेंस पैकेजेस अवेलेबल करती है कि भाई ये पैकेज आप परचेस करोगे तो उसको आपको ये एडवांटेजेस मिलेगा, ये पैकेज परचेस करोगे तो आपको ये एडवांटेजेस मिलेगा। जैसे कि आपको ये फर्स्ट बेसिक जो पैकेज होता है उसमें थोड़ी स्पेस मिलेगी, थोड़ा ही सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ। तो ठीक वैसे ही wordpress.com में कुछ प्रीमियम अपग्रेड्स अवेलेबल होते हैं जिसमें काउंटेड आप प्रीमियम थीम्स वो लोग ही देंगे आपको लिस्ट पूरा, ठीक है। आप खुद से अलग से अपलोड तो नहीं कर पाओगे, उसके कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम्स आपको लिस्ट आउट करके देंगे, वो आप बाद में आपकी वेबसाइट में डायरेक्टली लिंक अप कर पाओगे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी का मान लो कोई भी थीम और प्लगइन है तो वो आप नहीं कर पाओगे, उसकी जो गिवन लिस्ट होगी वही आप कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज देयर प्रीमियम थीम्स, मतलब कि उन लोगों की जो प्रीमियम थीम्स है वो प्रीमियम थीम्स का अलग से पैसा देना पड़ता है, वो आप समझ लो। थीम्स आपको फ्री में नहीं मिलेगी, वो आपको एक ऑप्शन देंगे जहां से आपको थीम को ऐड करने का एक मेनू मिल जाएगा, ठीक है। आगे और हम बात करें, अब wordpress.org की हम बात करें तो सब आपको फ्रीडम है, सब फ्रीडम, जो आपको करना है वो करो, ठीक है। आपको सबसे पहले तो खुद का एक सेल्फ होस्टेड जो होता है पैकेज वो आपको परचेस करना पड़ेगा, सबसे बेसिक वाला लो, या फिर फ्री में जो कुछ जैसे मैंने कहा कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है उसका ले लो, वो आप पे डिपेंडेंट है। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, wordpress.org पे जाके सबसे पहले तो वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा, उसे डाउनलोड करके आपके होस्टिंग सर्वर में उसे अपलोड करना होगा, वहां पे आपको बाद में उसका इंस्टॉलेशन करना होगा। अब इंस्टॉलेशन में MySQL में सबसे पहले आपको डेटाबेस बनानी होगी, और मतलब कि क्या होगा, सब टेक्निकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके काफी सारे एडवांटेज होंगे, जैसे कि आप कोई भी थीम्स अपलोड कर पाओगे, ठीक है। वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम्स भी डाउनलोड करके अपलोड कर पाओगे, पेड होगी WordPress से, लेकिन क्या होगा, जो प्रीमियम पैकेज परचेस करना पड़ता था टू अपलोड थीम इन द wordpress.com वो यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी होस्टेड सर्वर तो खरीदा हुआ है। बाद में कोई भी थर्ड पार्टी की आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है, अगर फ्री करो तो फ्री, पेड करो तो पेड। अब सबसे बड़ी चीज क्या होगी, आपके पास PHP का पूरा कोड होगा वर्डप्रेस का। सबसे पहले सेकंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कहा था कि वर्डप्रेस क्या है, ओपन सोर्स को है। ओपन सोर्स मतलब कि आपके पास PHP की ओरिजिनल कोडिंग फाइल्स ही वर्डप्रेस की होगी, और उसमें अगर आपको कुछ भी खुद से कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर पाओगे। तो ये यहाँ पे होगा wordpress.org पे, wordpress.com पे वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो आपके लिए सबसे बेस्ट, अगर टेक्निकली हो, आप सीख ही रहे हो, तो आपको क्या फॉलो करना है, wordpress.org को। अब बिल्कुल किसी बंदे को मुश्किल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है और उसको अपनी छोटी सी 2-3 पेज की वेबसाइट बनानी है, मतलब कि अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज जिसमें आता हो, और उसके प्रोडक्ट्स के 3-4 फोटोग्राफ्स जहाँ पे वो रख के रखना चाहते हो, तो उन बंदों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, wordpress.com,
ठीक है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। आप समझ लो ना कि आपने उसके जो कुछ भी बिजनेस कार्ड होते हैं बस उसमें कुछ लिखना है वेबसाइट का नाम, बस उसके लिए वो लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या फॉलो कर सकते हैं, wordpress.com को। तो बस आज का बस इतना ही होगा, ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे आज के वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सब चीज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। वर्डप्रेस कहाँ से डाउनलोड करना है, वर्डप्रेस कैसे हमें हमारे लोकल होस्ट में वर्कआउट करना है, बाद में उसे आगे जाकर होस्टिंग पे अपलोड कैसे करना है, ठीक है, सब चीज पूरी की पूरी हम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन कर देना, तभी आपको रेगुलर सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।